हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अनल, पीजीटी कॉमर्स, GM+2 हाई स्कूल। आज हम लोग 12 का BST जो पहले मटेरियल भेजा जा चुका है उस मटेरियल के अलावा आगे के चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को आपको भेज चुके हैं पहले से। आज हम लोग प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, प्रबंध का सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रबंध के सिद्धांत को बताएंगे। देखिए, प्रबंध का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रबंध का सिद्धांत कहते किसको हैं। बोला गया कि जब कोई व्यक्ति, एक प्रबंधक के द्वारा जब प्रबंध किया जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रबंध में क्या किया गया है, सिद्धांत दिया गया है। अर्थात प्रबंधक को एक मार्गदर्शन देना जिससे कि वो अपने कामों को अच्छे तरीके से और सही समय पर पूरा कर सके। अर्थात प्रबंध का सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रबंधक को मार्गदर्शक देने से है। इसको प्रबंध का सिद्धांत से आशय है प्रबंधक को मार्गदर्शन देने से है, जिससे प्रबंधक अपने कार्यों को अच्छी तरीके से पूरा कर सके। हम ये हमेशा कह रहे हैं कि सिद्धांत क्या है। किसी चीज़ को बार बार बहुत सारी समस्याएं आई और उस समस्या को बार बार जब अध्ययन किया गया, उसको निदान करने की कोशिश की गई, तो देखा गया कि इस समस्या का परिणाम माने इस समस्या को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे विद्वानों ने समस्याएं पर अध्ययन किया और समस्याओं को अध्ययन करने के बाद जो है वो पाए कि प्रबंध का सिद्धांत जो है वो हम लोग का क्या काम कर रहा है कि प्रबंध का सिद्धांत समस्या को दूर करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहा है। अब हम लोग प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं, आखिर प्रबंध का सिद्धांत जो हम लोग कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं हम पहले से आपको बता चुके हैं कि प्रबंध का सिद्धांत क्या है। तो बोलता है मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन देने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं। बोला गया, देखिए, अगर आप इस परिभाषा में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रबंध का सिद्धांत सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल, बोलता है सभी जगह एक समान से लागू होता है प्रबंध का सिद्धांत। ऐसा नहीं है चाहे वो व्यवसायिक संस्था हो या गैर व्यवसायिक संस्था। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियल है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोमोटर्स हैं, तो कोई भी उद्योगपति भी हैं तो भी उनके लिए भी, और जो उद्योगपति नहीं है, जैसे मान लीजिए खेल का काम हो रहा है, खेल का मैदान है, वहाँ काम पढ़ाई स्कूल का हो रहा है, तो हर एक जगह प्रबंध जो है, प्रबंध का सिद्धांत यूनिवर्सल समान रूप से लागू होता है। चाहे वो व्यवसायिक संस्था हो, धन कमाने के लिए काम आप कर रहे हो या फिर धन कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, तो इसको हम लोग प्रबंध के सिद्धांत के नाम में सबसे पहली विशेषता हम लोग ये देखते हैं कि ये सार्वभौमिक अनुकूलता इसमें पाया जाता है। ये यूनिवर्सल, इसमें इक्वलिटी है, फेवरेबल, ये यूनिवर्सली ये फंक्शन करता है। दूसरा बोले मार्गदर्शन, जब आपके पास समस्याएं आ जाती है तो प्रबंध का सिद्धांत जो है एक प्रबंधक को मार्गदर्शन देता है कि आप अपनी समस्याओं को ये तरीके से, इस मेथड से, इस विधि से आप उसको खत्म कर सकते हैं, उस समस्या का निदान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा निर्धारण। अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा निर्धारण बोला गया कि प्रबंध की सिद्धांत की विशेषताएं हैं। ये सिद्धांत ऐसे नहीं बन गया है। इसको क्या किया गया, बार बार उस पर अभ्यास किया गया, बार बार प्रैक्टिस किया गया, और जब अभ्यास किया गया, एक्सपेरिमेंट बार बार हुआ, तब जाकर के जो रिजल्ट आया, उसी रिजल्ट के आधार पर सिद्धांत का निर्धारण किया गया। माने अभ्यास और प्रयोग जब करते रहे तो बार बार देखे कि ये काम कर रहे हैं, उस काम का रिजल्ट यही आएगा, तो दे दिया गया कि आप इस तरीके से अगर ये कोई विशेष काम को करेंगे तो उसका परिणाम यही आएगा। यही हमारा सिद्धांत बताता है। लोचशीलता, देखिए प्रबंध का सिद्धांत जो है और सभी जो सिद्धांत होते हैं, जैसे विज्ञान का सिद्धांत, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वो सब क्या है, वो सब ना
उसमें पाया जाता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जो है वो फिक्स है तो फिक्स है। लेकिन प्रबंध का सिद्धांत ऐसा नहीं है, वो आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। लोचशीलता में जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, जहाँ का वातावरण चेंज होता है, जैसे जनरेशन गैप हुआ, जनरेशन चेंज होता है, तो उसके अनुसार प्रबंध के सिद्धांत में भी वेरिएशन पाया जाता है। ये लोचशील होता है सिद्धांत, ऐसा नहीं है ये फिक्स है और उसी के अनुसार चलना है। कारण और परिणाम पर आधारित, कारण और परिणाम पर आधारित है। ये कारण है तो उसका परिणाम यही होगा। ये प्रबंध का सिद्धांत हमें ये बतलाता है कि प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता में ये भी है कि ये कारण और परिणाम दोनों को बता देता है कि आपका अगर ये कारण है, कोई काम कर रहे हैं, इस कारण से इसको बेस लेकर कर रहे हैं, तो इसका परिणाम यही आएगा, ये बताने का काम कर रहा है। इसके अलावा भी प्रबंध के सिद्धांत आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो विशेषता हम यहाँ से बोले हैं कि कार्यों को अच्छे तरीके से पूरा करा लेना, तो ये प्रबंध के सिद्धांत में ही आता है कि काम को हम अच्छे तरीके से कैसे पूरा कर सके। मार्गदर्शन बताएं, ज्ञान निर्णय बताया जाता है कि प्रबंधक को अगर निर्णय लेना है तो वो प्रबंध के सिद्धांत को ध्यान में रखता है। अब हम लोग प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता के बाद प्रबंध के सिद्धांत के महत्व को थोड़ा देख लें कि ये सिद्धांत हमारे लिए क्या और किस तरीके से कार्य करता है। इसके महत्व को अगर देखा जाए, इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि आखिर सिद्धांत का महत्व क्या है, सिद्धांत हम क्यों पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़े इससे हमको क्या लाभ मिलेगा। देखिए, जब भी महत्व देना तो आप लाभ पे जुड़ जाइए, और लाभ पे जुड़ जाइएगा तो आपका महत्व स्पष्ट निकल जाएगा। जैसे प्रबंध का सिद्धांत हम लगाए तो इसका क्या लाभ होगा, लाभ ये होगा कि ये एक प्रबंधक को क्या करेगा, उपयोगी ज्ञान उपलब्ध करा पाएगा। वो ज्ञान उपलब्ध करा देने से क्या होता है कि प्रबंधक जो है वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। उसे किसी चीज में अगर मान लो कोई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के द्वारा प्रबंधक मैनेजर है, कोई काम कर रहे हैं, उसमें उनको उलझन आ गई, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस काम को कैसे उपयोगी कराया जाए, वो सिद्धांत के द्वारा उस काम को पूरा करते हैं। उसको ज्ञान उपलब्ध कराता है सिद्धांत कि आप इस काम को इस तरीके से पूरा कर लें। प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हम कर पाते हैं। जो भी संसाधन है हमारे पास जिससे हमको काम को पूरा करना है, तो वो संसाधन का हम अधिक से अधिक उपयोग कर पाते हैं। संसाधन की बर्बादी नहीं होती है और हम अपने काम को समय पर कम से कम खर्च में अच्छे तरीके से पूरा बने। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग का मतलब हुआ कि संसाधन से हमारी वेस्टेज कम होती है, हमारी ये बर्बादियां कम होती है, और हम अपने काम को उसको संसाधन का अनुकूलतम अधिक से अधिक उपयोग करते हुए उसको काम को पूरा कर लेते हैं। वैज्ञानिक निर्णय, देखिए वैज्ञानिक निर्णय ये कहिएगा महत्व कैसे है। हाँ, ये वैज्ञानिक निर्णय जब एक प्रबंधक काम करता है तो प्रबंध के सिद्धांत के आधार पर वो क्या करता है कि संतुलित निर्णय दे पाता है। वैज्ञानिक निर्णय मीन्स संतुलित, बैलेंस निर्णय, माने उसको निर्णय में कोई कमी नहीं होगी, कोई किसी तरह का गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा। वैज्ञानिक निर्णय का मतलब ये हुआ कि हम जो साइंटिफिक डिसीजन ले पाएंगे, इसका मतलब है कि हम बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे, किसी तरह की डिसीजंस में कोई कमी हमारी नहीं रह जाएगी। इसका भी ध्यान हमारा प्रबंध के सिद्धांत से होता है। प्रबंध के सिद्धांत में सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा प्रबंधक को ये भी फायदा होता है तो समाज के प्रति जो एक प्रबंधक का उत्तरदायित्व है उसको वो पूरा करता है। समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की जो ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को करने में भी प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा प्रबंधक को मिलता है, फायदा मिलता है। इसके बाद व्यक्तिगत समस्याओं, एक प्रबंधक को व्यक्तिगत समस्या मीन्स अपनी समस्या तो है ही, साथ साथ कर्मचारी की भी एक व्यक्ति की समस्या को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है और उसको भी निदान करना पड़ता है। तो व्यक्तिगत समस्या जैसे उनको पेमेंट इतना कम दिया जा रहा है, अधिक दिया जा रहा है, कब देना चाहिए, समय पे नहीं दिया जा रहा, तो वो जो या व्यक्ति को जैसे स्वास्थ्य की सुविधा देनी है, व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं हैं उनको बोनस दिया जाना है, तो वो सब सारी समस्या को एक प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा क्या करता है, पूरा करता है। हम लोग प्रबंध के सिद्धांत में हम जो देखें कि प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या है, विशेषता क्या है और प्रबंध के सिद्धांत के महत्व क्या है, आज हम लोग प्रबंध के सिद्धांत पर ये देखें।
अब अगले टॉपिक में हम लोग प्रबंध के सिद्धांत, जो आधारभूत सिद्धांत जो हमें पढ़ना है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। इस तरह से हम लोग का प्रबंध का सिद्धांत का ये जो अर्थ है, विशेषता है और महत्व है, कंप्लीट होता है।